Now we are going to discuss section 25A of the CRPC, that is about Directorate of Prosecution. It is a newly added section by Act 25 of 2005. 2005 में ही ये नया प्रावधान जोड़ा गया है डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन के लिए. Subsection 1 is the state government may establish, that is not a mandatory provision, a directorate of prosecution consisting of director of prosecution. कि सरकार जो है वो डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन एस्टेब्लिश कर सकती है जिसमें एक डायरेक्टर ऑफ द प्रोसिक्यूशन होगा और जितने सरकार चाहे डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन हो सकते हैं. सबसेक्शन 2 इज अ पर्सन शैल बी, देखिए एलिजिबिलिटी की बात हम कर रहे हैं. अ पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन और डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन ओनली इफ ही हैज बीन इन प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट फॉर नॉट लेस देन 10 years. एंड देखिए सेकंड 10 years प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट. एक एडवोकेट के रूप में उसकी 10 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए. एंड के बाद लिखा है सच अपॉइंटमेंट शैल बी मेड विद द कंकरेंस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट. यहां कंसल्टेशन नहीं है. इससे पहले हमने आपको बताया था कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंकरेंस एंड कंसल्टेशन. तो यहां कंकरेंस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट. कीप दिस थिंग इन माइंड, क्योंकि कंसल्टेशन में और कंकरेंस में अंतर को हम डिस्कस कर चुके हैं. 10 साल की प्रैक्टिस डिप्टी डायरेक्टर या डायरेक्टर ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन के लिए आवश्यक है. The head, subsection 3 is that who will be the head of directorate of prosecution. The director of the prosecution shall be head of the directorate of prosecution. लिख दिया है the head of the directorate of prosecution shall be the director of prosecution who shall function under the administrative control of the head of होम डिपार्टमेंट इन द स्टेट. आप हायरार्की देखें, सबसेक्शन 3 में हायरार्की बता दी है. सबसे ऊपर होम डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट, उससे नीचे डायरेक्टर ऑफ द प्रोसिक्यूशन, उससे नीचे डेप्यूटी डायरेक्टर. This is the hierarchy. Home Department, Director of the Directorate of Prosecution, then Deputy Directors. Every Deputy Director of the Prosecution shall be subordinate to the Director of Prosecution. जो ये Deputy Director होगा ये Director of the Prosecution के subordinate होगा. Subsection 4. Subsection 5. Every public prosecutor, additional public prosecutor and special public prosecutor under subsection 1 or as the case may be subsection 8 of section 24 to conduct cases in the high court shall be subordinate to the director of prosecution. Public prosecutor, APP, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर टू जो हाई कोर्ट में केसेस कंडक्ट करेंगे वो सभी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के सबऑर्डिनेट होंगे. नाउ पब्लिक प्रोसिक्यूटर देखिए सबसेक्शन 6, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सबसेक्शन 5 एंड सबसेक्शन 6. अंतर क्या है वो देखें. सबसेक्शन 5 में कहा कि हाई कोर्ट में जो पीपी, एपीपी, एसपीपी जो डील करेंगे दे शैल बी सबऑर्डिनेट टू डायरेक्टर ऑफ द प्रोसिक्यूशन.
Now PP, APP or SPP appointed by the state government under subsection 3, subsection 8 to conduct cases in district courts, and every assistant public prosecutor appointed under subsection 1 of section 25 shall be subordinate to the deputy director of the prosecution. That is the difference. कि हाई कोर्ट में जो केसेस डील करेंगे दे शैल बी सबऑर्डिनेट टू द डायरेक्टर ऑफ द प्रोसिक्यूशन, लेकिन डिस्ट्रिक्ट में जो पीपीए, पीपी या एसपीपी या सेक्शन 25 में जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं वो सभी डिप्टी डायरेक्टर के सबऑर्डिनेट होंगे. दैट्स द डिफरेंस. यहां से सवाल आ सकता है इन प्रिलिमिनरी एग्जाम या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में या उन मेंस एग्जाम्स में जहां एक एक दो दो नंबर पूछने के सवाल पूछने की परंपरा है. वेयर द क्वेश्चन आर आस्क्ड इन ए शॉर्ट फॉर्म. वहां भी इस तरह की बातें पूछी जाती है. तो कीप दिस थिंग इन योर माइंड. दैट्स व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन सबसेक्शन 5 एंड सबसेक्शन 6. नाउ सबसेक्शन 7. द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड द एरियाज फॉर विच डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन आर अपॉइंटेड shall be such as the state government may by notification specify. Much important thing. Subsection 7 says डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर की पावर्स और फंक्शंस या जिन एरियाज के लिए डिप्टी डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं उन सभी के बारे में गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई करेगी कि डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर की पावर्स क्या होंगी या डिप्टी डायरेक्टर्स को किन स्पेसिफिक एरियाज के लिए अपॉइंट किया गया है. दैट शैल बी स्पेसिफाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन, एंड नोटिफिकेशन इज द नोटिफिकेशन दैट इज through official gazette. Now subsection 8. The provisions of this section shall not apply to the Advocate General for the state while performing the functions of a public prosecutor. कि जब एक एडवोकेट जनरल एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में कार्य कर रहा होगा तब सेक्शन 25A के प्रावधान उसके ऊपर लागू नहीं होंगे. मीनिंग देयर बाय डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन के अंडर वो एडवोकेट जनरल नहीं होगा. खैर, आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड सेक्शन 25A of the CRPC fully. Enjoy the lecture. Thank you.